बुंदेली चुगली से नीरज और आज हम अपनी स्टूडियो में बैठे हैं। हम लगातार यात्रा करके आ रहे बुंदेलखंड के अलग अलग क्षेत्र की यात्रा से निकलत हुए अब फिर छतरपुर आए हैं और कुछ दिन पहले चंदला विधानसभा क्षेत्र पे एक भाजपा के प्रत्याशी आए थे उभर के, एक नव नाम निकल के आओ तो वो हम हर जगह यही चाह रहे हैं कि वैकल्पिक रूप से जनता के एक अच्छो ऑप्शन मिले, अच्छो विकल्प मिले। चोर भड़े तो कुल आऊ थे और वे आऊ थे, शिकारी आऊ थे, जाल फैलाऊ थे, दाने को लोग दिखाऊ थे, जाल में न फंसो चाहिए। कौन भंडारा कर रहा हो, कौन कन्या भोज करे में लगो, कौन दंगल करा रहा हो। तमाम महारथी कुश्ती के मैदान में उतरे हैं और अपने अपने जलवा दिखावे में लगे हैं और जो जितना पैसा खर्च करो जा रहा हो उससे ज्यादा लूटने हैं। जो भी तय मान के चलियो कहाँ से फ्री फोकट को कौन ही लगाऊ थे। ऐसे में एक द्वंद्व होते कि चंदला क्षेत्र से एक ऐसा व्यक्ति निकल के आए जो वास्तव में जनता के हित से सरोकार रखे, जनता की समस्या से सरोकार रखे और वो संयोग से चेहरा भी मिल गया। हमारे संगे केडी अहिरवार महाराज साहब बैठे हैं। अजाक्स के 20 साल से लंबे समय से जिलाध्यक्ष रहे। दबे शोषित पीड़ित वंचित हर वर्ग के, सर्वहारा वर्ग के और जो पीड़ित है तो उनके उत्थान के, उनके कल्याण के, उनके हित के लाने इनने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दो। मूल रूप से चंदला विधानसभा के स्थानीय निवासी है। पहरा में इनको जन्म स्थान है और बारीगढ़ में निवास भी शायद आपको बनो है। और अच्छी बात यह है कि जीवन को इनने अपने जो इनको शिक्षक जीवन है तो शिक्षक के चूंकि हेड मास्टर से रिटायर है वहीं थे सलाही दरवाजे स्कूल से, तो पूरा जो इनको सेवा काल हो तो इनने चंदला क्षेत्र में पूरा दव है अलग अलग गाँव में जी रहे हैं और उतय की का जीवन रेखा का उदाहरण का समस्या का तकलीफ है उसे भली भांति परिचित है। कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और जो दिन से कमलनाथ ने इनको नाम सुनो उस दिन से उनकी छाती फूली पड़ रही। कारण जो है कि अहिरवार वोट सबसे ज्यादा है चंदला विधानसभा क्षेत्र पे, निर्णायक है। हालांकि दोनों पार्टी ने अभी तक बड़ा भेदभाव रखो, अहिरवार समाज से कौन प्रत्याशी नहीं करो। हालांकि परिचय मन के बाद रामदयाल अहिरवार के लड़ा हो तो चुनाव सो जीते थे वे, लेकिन उसके बाद फिर अलग अलग बिरादरी के लोग पहुंचे और उसके बाद भी कांग्रेस के तरफ से निराशा को सामना करने आओ। इस बार केडी अहिरवार के रूप में मजबूत चेहरा कांग्रेस के मिलो है और अगर पार्टी इन पे भरोसा जता रही तो जो मान के चलियो के कछु भी निर्णय पक्ष में कांग्रेस के हो सकत कहा से भाजपा से जब सीट छीन वो कांग्रेस के लाने चुनौती है। हम बता दें केडी अहिरवार अजाक्स के लंबे समय से जिलाध्यक्ष रहे और भले ही छतरपुर में पदस्थ रहे हूं चाहे उस क्षेत्र में इनने हर जाति वर्ग जो नहीं कि जातिवाद फैला हो या कछु करो, हर के वर्ग को खासकर जो पीड़ित रहो कौन भी बिरादरी को है ऊ के लाने ने लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस में बहुत सारे नेता आ रहे हैं, असली आ रहे, नकली आ रहे, फसली आ रहे, कछु पार्टी बदल के आ रहे, सब जने पहुंच रहे और अलग अलग रंग ढंग से कर रहे। लेकिन केडी महाराज साहब ने सबसे अच्छा काम जो करो कि अपने फोरम पे, पार्टी फोरम पे अपना बायोडाटा दो और क्षेत्र की जनता के बीच पहुंच गया, उनको विश्वास अर्जित कर भी खिलाना। इंटरव्यू के पहले हमें बैठे थे महाराज साहब से कुल सारी बतखाव है तो हमें पूछते जी हमें पहले हम इनकी था तो ले ले तरीके जे ऐसे ये चुनाव लड़े कि उमें काय लड़ रहे काय कैसे विचार बन गो। बात करके बेहद आश्चर्य भाव में बात के लेके कि इनके पास एक विजन है, एक प्लान है, एक पढ़ो लिखो जो व्यक्ति के अंदर होते योजना होते वह योजना इनके अंदर है और उस क्षेत्र की जरूरत का है जो इन्हें पता है, वह जरूरत पूरी कैसे होने जो भी इन्हें पता है। तो अब लंबे चौड़े बदकाव नहीं कर रहे, सबसे पहले परिचय इन्हीं को करा दे रहे और केडी महाराज साहब का है जो बातचीत से पता चल जाए। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली चुगली है हमारे हमारे साहब। आप लंबे समय तक शासकीय सेवा में रहे, अजाक्स के अध्यक्ष भी रहे। अचानक से कैसे मन में जो विचार आया कि हमें अब चुनाव लड़ने विधानसभा आरक्षित चंदला क्षेत्र में? अब हमारा क्या है, शुरू से ही मैं टीचर तो रहा हूं लेकिन अजाक्स का अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरे जिले में अपने चंदला क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले में वो काम किया है कि यदि हमारे कोई भी गरीब व्यक्ति है, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वो किसी भी जाति का हो, लेकिन पूरे जिले की समस्याएं जब मेरे पास आती हैं तो मैं संबंधित अधिकारियों से मिलकर के, चाहे जिले का कलेक्टर हो, जिले का एसपी हो या जिले का कोई भी टीआई हो, मेरे फोन करने मात्र से काम होते हैं। और अगर कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता तो हम उस फिर अधिकारी को घेरते हैं, चाहे वो एसपी हो, कलेक्टर हो या टीआई हो। मैंने जिले में कई ऐसे काम किए हैं
जिसके कारण पूरा जिला मुझे जानता है और मेरा मकसद ही यही है गरीबों की सेवा करना। अब चूंकि मैं रिटायर हो चुका हूं अभी 31 जुलाई को अभी 31 जुलाई 2023 को, तब मैंने सोचा घर में पढ़ के लेट के क्या करूंगा। अब चूंकि मेरी एक मानसिकता ही है समाज की सेवा करना, तो मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे समाज के लिए ही काम करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि कांग्रेस से मैंने टिकट मांगा है, माननीय कमलनाथ जी से, माननीय दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात कर, और मैंने अनुरोध किया है कि यदि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो मैं चंदला विधानसभा से कांग्रेस के पंजा पे चुनाव लड़ूंगा और निश्चित तौर पर विजय भी प्राप्त करूंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। चंदला क्षेत्र आपने चुनो, तो चंदला क्षेत्र में तो चूंकि आपको जन्मभूमि कहा चंदलाई में है। हाँ, जन्मभूमि हमारी चंदलाई है, पहरा ग्राम पड़ता है। उस समय बारीगर ब्लॉक था, तो वहाँ जो है पूरी ब्लॉक की समस्याएं आती थी। तो मैं चूंकि मेरी पोस्टिंग भी वहीं करहरी हुई, पलटा हुई, तो मैंने बारीगढ़ ही अपना स्थान चूंकि निवास बनाया। वो चूंकि ब्लॉक था, केंद्र बिंदु था पूरे जनपद चंदला विधानसभा का, तो वहां से ही मैं अपने सब काम करता रहा और जनता की सेवा की। तो आप जब उस क्षेत्र में रहे हो, चूंकि आपकी जन्मभूमि है, तो होते कि समस्या भी आप परिभाषित परिचित हुई हो कि का तकलीफ होते, कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो आपके लगा थे कि आजादी की पहले ही वो स्थिति थी, आज भी वो स्थिति है? अब समस्याएं तो गिनाई जाए तो बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन जैसे आप भी मैं देखता हूं कि टीवी चैनल के माध्यम से सभी लोग उस समस्याओं को बताते भी हैं, लेकिन उसका निराकरण क्या हो कोई भी व्यक्ति उस पर सार्थक चर्चा नहीं करता है। जैसे अपनी गौओं की समस्या है, किसान बहुत परेशान है गौ माता से। सब लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, साथी ने कहा कि यदि मैं विधायक बन जाता हूं तो जो विधायक निधि की राशि है वो गौ सेवा में खर्च करूंगा या स्वयं तारबारी लगवा दूंगा। लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि किसी एक व्यक्ति के बस का काम नहीं है कि पूरे क्षेत्र की गौओं को कंट्रोल कर ले, उनका घास भूसा दे दे। लेकिन यदि मैं विधायक बनता हूं तो मैं विधानसभा में इस बात को उठाऊंगा। जैसे माननीय कमलनाथ जी ने भी घोषणा की है कि गौशाला बनाए जाएंगे, कुछ बने भी हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वास्तव में गौशालाएं बनी हैं लेकिन वहां गौएं नहीं हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं है, सब आवारा फिर रही हैं, पैसा वो हड़प रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर निगरानी होना चाहिए। हमारे माननीय विधायक जी हैं राजेश प्रजापति जी, हम देख रहे हैं किसी गौशाला में जाके निरीक्षण नहीं करते कि भाई ये सरकार पैसा दे रही है तो गौएं क्यों आवारा फिर रही हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या गौओं की है जिससे हमारा किसान परेशान है। दूसरी समस्या हम देखते हैं कि हमारा चंदला विधानसभा क्षेत्र हमेशा से पिछड़ा क्षेत्र माना गया है और वास्तव में है भी। वहां रोड के साधन नहीं है। आप चले जाइए, मैंने देखा, चूंकि वो तो मेरा चंदला क्षेत्र निवास ही है, तो मैं देखता हूं कि आने जाने में इतनी समस्या है पब्लिक को कि बरसात में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, दलदल है, कीचड़ है। इस युग में जहां जो है डिजिटल इंडिया की बात हो रही है और चंदला विधानसभा इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि बड़ा ताज्जुब हो रहा है। इसका कारण क्या है कि हमारे जो निर्वाचित विधायक होते हैं इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। विधानसभा में मैं ये देखता हूं कि अभी तक चाहे वो रामदयाल जी हो, चाहे आर डी प्रजापति जी रहे हो या राजेश प्रजापति जी हैं, ये कोई विधानसभा में इस तरह की बात ही नहीं रखते दबंगी से कि हमारे क्षेत्र की ये समस्या है। यदि मैं विधायक बनूंगा मैं विधानसभा में ही धरना पे बैठूंगा। देखता हूं शासन हमारे इस पिछड़े क्षेत्र की कैसी बात नहीं सुनती। तो ये रोड और लाइट की भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद एक बेरोजगारी की समस्या है। हमारे क्षेत्र का अधिकांश व्यक्ति पलायन कर रहा है। इस पर आज तक किसी विधायक ने नहीं सोचा कि आखिर ये जनता एकदम दिल्ली क्यों भग रही है। यदि उनको उस क्षेत्र में रोजगार मिले, उनको संसाधन मिले, तो अपना घर छोड़ के कोई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी माता पिता के साथ चले जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, अशिक्षित रह जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर भी कुछ ना कुछ मैंने प्लान बनाया है और हम चाहते हैं कि ये गरीबी कैसे दूर हो। आप जानते हो ये जितने विधायक बनते हैं इनकी निगाह रेत पर, बालू पे और गिट्टी पे है, क्रेशरों पर है। हमारा ये खनिज उत्पादक क्षेत्र है चंदला विधानसभा, इतनी अच्छी वहां खनिज की उत्पत्ति होती है, बालू है। आप देखिए सब अपने अपने ठेले चला रहे हैं,
जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि यदि मैं वहां विधानसभा में पहुंचता हूं, विधायक निर्वाचित होता हूं कांग्रेस से, तो मेरा एक प्लान है कि ये जो खनिज है, जितना हमारे क्षेत्र में उत्पादन होता है, सीधे आया क्रेशर में, क्रेशर से ठेला लद के चले जाते हैं, लखनऊ जा रहे, कानपुर जा रहे, सब जगह जा रहे। मेरा ये प्लान है कि जो हमारा ये चंदला विधानसभा क्षेत्र है, इससे जो भी खनिज उत्पादन होता है वो पहले वहां एक मंडी बनाई जाए, उसको डंप किया जाए, मंडी बनाई जाए, और उस मंडी से ही वहां माल सप्लाई हो, और उसका एक निश्चित जो हिस्सा है जो शासन को मिलता है वो उस क्षेत्र के विकास में लगाया जाए। 10%, 20% जो भी उसका रॉयल्टी मिले वो क्षेत्र के विकास में लगाई जाए, या बहुत से उससे संबंधित खनिज का है। खनिज में जैसे बालू का मामला है, बालू सीधे भर के नदियों से पूरा हमारे चंदला विधानसभा की बालू बांदा, लखनऊ, बंबई जाती है। उससे हमारी जनता को क्या मिलता है? तो हम ये चाहते हैं कि एक इस तरह का प्रोग्राम बने कि जो भी हमारे खनिज संसाधन है उनका समुचित दोहन हो, वहीं पर भंडारण हो, और विधिवत वहीं से फिर रॉयल्टी के साथ निकासी हो, जिससे वो जो आमदनी होगी उसका जो राशि होगी वो जनता के विकास में हम उसको लगा सकते हैं। स्वास्थ्य की भी बड़ी समस्या है उस क्षेत्र में, चूंकि अब सड़कें ही नहीं है तो स्वास्थ्य की तो ये खटिया पे धर के ले जाता आदमी, इनके बच्चे, महिलाओं की डिलीवरी रास्ता में हो जाती। तो जब जे स्वास्थ्य और शिक्षा के लेके, चूंकि आप शिक्षक रहे हो, क्षेत्र की स्कूल में रहे हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति होते पे? स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी समस्या है। आप देखो जहां भी अस्पताल भी है वहां डॉक्टर नहीं है। अब जब डॉक्टर नहीं है, यदि 1 या 2 डॉक्टर है तो वो भी कहीं छतरपुर चलाता है, कोई बाहर चला जाता है, तो वहां की जो एक स्वास्थ्य की समस्या वास्तव में बहुत जटिल समस्या है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो हमारे जैसे चंदलई है, चंदला में स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहां पर जो पद स्वीकृत है उतने पूरे डॉक्टर नहीं है। आप बारीगढ़ में देख लीजिए, बारीगढ़ में एक डॉक्टर है, वो भी बीएमओ का चार्ज ले लेता है, कहीं गौरहार चला जाता है, कहीं कुछ चल होता है। बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चौपट पड़ी हुई हैं। तो इसके लिए भी हम शासन से मांग करेंगे कि वहां विधिवत पद स्वीकृत किए जाएं, और जितने पद स्वीकृत हों वो अनिवार्य रूप से अपने हॉस्पिटल में ही रह के मरीजों को देखें और समय पे काम करें। एक भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है, और खासकर जैसे बड़े विधायक रहे होते थे तो लावारिस काय छोड़ दो विधायक करने उस क्षेत्र के, जब जनता ने तो चुनो सिर आकर बैठा उन्हें, आप कह रहे विधानसभा उठाए, इन लोगों ने विधानसभा उठाओ नहीं है। आपके चुनाव लड़ने के पीछे को आक्रोश यही है कहा कि जिन्हें जिम्मेवारी क्षेत्र की जनता से सौंपी उनने अपना दायित्व नहीं निभाओ, तो अब हमें आगे आने, ऐसा कुछ हुआ कहा। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि हमने देखा कि आरडी प्रजापति विधायक कैसे बने। उन्होंने एक रोजों का मुद्दा उठाया और जनता को इतना विश्वास में लिया कि आरडी प्रजापति यदि विधायक बन जाएंगे तो हमारे क्षेत्र से रोजों की समस्या का निदान हो जाएगा, हमारी खेती सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ क्या? तो ये लोग एक लंबे लंबे भाषण देते हैं। नील गाय है भाई, गांव जो गाय है उनकी व्यवस्था तो चलो हम गौशाला बना के कर लेंगे, लेकिन जो रोज है नील गाय है, इनकी व्यवस्था का क्या प्लान है? ये कभी किसी विधायक ने सोचा क्या? आरडी प्रजापति ने इतना लोगों को बहकाया कि जनता ने एक विश्वास जाहिर किया कि आरडी प्रजापति हमारे जानवरों से सुरक्षा कर सकता है फसलों की, लेकिन कुछ नहीं, उल्टी वही चल रहे गए खेती किसानी को, किसानों को। इसके बाद हमारे राजेश प्रजापति जी आए, आप देख रहे हो, उन्हें भी बालू और गिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, उसी कमीशन खोरी में सब उलझे हुए हैं। जनता बहुत त्रस्त है। इसीलिए मेरा ये दिल से विचार हुआ कि वास्तव में जो विधायक होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता के कष्ट उसको ज्ञान होना चाहिए, उनके निराकरण के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। बस मेरी यही तमन्ना है कि मैं जनता के बीच जब विधायक बन के जाऊंगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे क्षेत्र की कोई भी जनता किसी प्रकार से दुखित नहीं रहेगी। उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको निराकरण करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। आपने दावेदारी करी कांग्रेस से, कमलनाथ जी वगैरह से आप मिले होगा, और पार्टी ने कहा आश्वासन दो, कितनी कैसी क्या बात हुई है? अब देखो, मैं
माननीय कमलनाथ जी से भी 3 बार मुलाकात कर चुका हूं, उनको बायोडाटा दे चुका हूं। माननीय दिग्विजय सिंह जी से भी मैं 2 बार मिला, उनको बायोडाटा दिया। अरुण प्रताप यादव जी भी आए थे अपने क्षेत्र में, उनको भी मैंने रास्ते में रोक के तुलादान किया, उनका स्वागत किया, उन्होंने भी आश्वासन दिया। और मैंने अपनी बात बताई कि मैं 20 साल से अजाक्स में हूं, क्योंकि अजाक्स में केवल सरकारी अधिकारी कर्मचारियों भर के काम नहीं देखे जाते हैं। हमारे संविधान में, अजाक्स के संविधान में यह है कि कर्मचारियों के साथ साथ हम दलित, पीड़ित, शोषित जो समाज के लोग हैं उनकी समस्या का भी निदान करेंगे। तो उसी को अधिकार को लेकर के मैं जनता से हमेशा रूबरू होता रहा हूं और आगे भी मेरी यही तमन्ना है कि मैं जनता के समक्ष उपस्थित होकर के हमेशा उनकी मदद करूंगा। तो आपके ही निर्णय से चुनाव लड़ रहे चंदला क्षेत्र से दावेदारी कर रहे अजाक्स संगठन वर्तमान आपके समर्थन में है, या और कौन कौन संगठन आपके समर्थन में है? देखिए, मैं अजाक्स में रहते हुए भी जितने भर जिले के विधायक जीते थे उनसे आप पूछ सकते हैं, चाहे माननीय पज्जन भैया हों, चाहे माननीय नाती राजा हों, दीक्षित जी हों, बड़ा मलहरा से भी जीते थे, वो बीजेपी में चले गए। तो मैंने और हमारे पूरे मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि कांग्रेस को जिताएं और जिताया भी। आज हमारे साथ मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय विधायक पज्जन भैया भी हमारे साथ हैं, नाती राजा भी हमारे साथ हैं और माननीय दीक्षित जी भी हमारे साथ हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं दूसरी बात बताऊं, अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ हमारे जितने छात्र हैं, मैंने छात्रों की निःशुल्क कोचिंग चलाई। मैंने पूरे जिले में मैंने देखा कि जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं पैसे से, उनके लिए मैंने कोचिंग सेंटर चलाया। और हमारे जो SC ST के टीचर्स थे, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, और हमने उनको 1-1 घंटा पढ़ाने का निवेदन किया। तो हमारे यहाँ जो है पूरे जिले के लड़का, मैंने उनको निःशुल्क कोचिंग दी, वो हमारे साथ हैं। यहाँ जितने बार छात्रावास संचालित हैं, जो गरीब बच्चे रहते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, मैं हमेशा उनके साथ हर समय उपस्थित रहा हूं। अगर कोई समस्या आई है, मैं उनकी समस्या को लेकर कलेक्टर से मिला हूं, अधिकारियों से मिला हूं। तो मुझे पूरा विश्वास है, जो नवयुवक है वो भी मेरे साथ है, अधिकारी कर्मचारी वो भी मेरे साथ है, और जो SC ST OBC और जनरल का जो भी व्यक्ति है, मैंने सबकी समस्याओं पर ध्यान दिया है। ये नहीं कि अजाक्स का होने के नाते मैंने केवल SC ST की समस्याओं को भर नहीं देखा। मैं जो भी गरीब और पीड़ित व्यक्ति है, क्योंकि जो अपराधी होते हैं, अपराधी कोई जाति नहीं होती है, वो हर जाति में होते हैं, लेकिन हमने अपराधी को अपराधी माना है। जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ हमने खुला विरोध किया है, उसको दंड दिलाया है, कार्रवाई की है। तो मुझे विश्वास है कि समाज का जो पूरा एक वर्ग है, ये नहीं कि केवल SC ST वर्ग, पूरा वर्ग है, वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। चाहे वो नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, मैंने सबकी मदद की है और मुझे विश्वास है कि मेरा पूरा सहयोग सभी वर्ग के लोग करेंगे। कांग्रेस में बहुत जने दावेदार चंदला से और बहुत दिन से तैयारी कर रहे, 2-2 साल से, 1-1 साल से लगे हैं। आप 1 महीना पहले अचानक से आ गए, तो ऐसे लोगों की आंखों में किरकिरी भी तो बन गई हो आप। अब महाराज ऐसा है कि हमें आप सबको जानत, KD अहरवार को पूरा जिला मध्य प्रदेश जानत कि हम हमेशा जो है, ये लोग तो आज टिकट मांग रहे, सो अपनो प्रचार प्रसार कर रहे। हम कहते हैं 18-20 कांग्रेस से विधायक का टिकट मांग रहे हैं। कोई अगर अपनी 10 बातें बता दे कि मैंने इन लोगों 10 लोगों की मदद की है, और मैं कर्मचारी रहते हुए भी, अजाक्स में रहते हुए, मैं हजारों ऐसे, मेरा बायोडाटा ये रखा है कि मैं इतनी समस्याएं, जो भी समस्याएं आती हैं, अगर SP ने नहीं सुना तो आपको पता है, मैं SP को घेरा हूं, रोड जाम किया है। कलेक्टर ने नहीं सुना, मैंने कलेक्टर को घेरा है। कोई भी TI नहीं सुना, चाहे वो लोकुश नगर हो, चंदला हो, मैं सब जगह TIओं को घेर चुका हूं और मेरी समस्या का समाधान हुआ है। आज जिले का मुझे हर अधिकारी जानता है और मेरी मदद करता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे रेवेन्यू का हो, कोई भी हो। और मुझे विश्वास है, यदि मैं चुनाव लड़ता हूं तो मेरा पूरा अधिकारी के साथ साथ जनता भी मेरा पूरा सपोर्ट करेगी। जो धार KD महाराज साहब की पहले हती अजाक्स में रह के और कर्मचारी नेता के रूप में, विधायक बनने के बाद यही धार रहे का? कई बार हो सका वहां जब प्रदेश में आपकी सरकार आ गई, आप विधायक बन गए और क्षेत्र के लाने उपेक्षा मिल रही या क्षेत्र के लोगों की समस्या है, तो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो भी कई बार नौबत आ जाए। ऐसे मामले में आपके मानो भी कहो कि कोई की सरकार हो, जनता सर्वोपरि है, तो वह धार बनी रहे कि उनमें बदलाव हुई है। अब हम आपसे यह बताएं
कि जब हम कर्मचारी होते हुए भी अपनी धार कबहू जो है टेढ़ी नहीं होने दी, तो अब तो हम स्वतंत्र हो गए, अब तो खुल के जनता के साथ हो गए हम, तो हमारी धार जो है कबहू लौटने वाली नहीं है। अच्छा अच्छा, अपन हमेशा जो देखते हैं कि ये गलत हो रहा है, हमें जनता के हित के लिए कौन सी लड़ाई लड़ना है माने लड़ना है, चाहे वहां हमारी सरकार हो। अगर हमारी सरकार इन गरीबों की बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, अपनी मांग रखेंगे। हमें सरकार के खिलाफ भी धरना करना पड़ेगा तो मैं वहीं विधानसभा में सरकार के खिलाफ भी धरना करूंगा। तो ये मेरे एक स्वभाव में नहीं है, मैं गलत समझौता कभी नहीं करता हूं। लड़ाई माने लड़ाई और न्याय की लड़ाई। आपके टिकट दो पार्टी ने आपके टिकट दे दो तो आप जीत गए, क्षेत्र की जनता ने आपके चुन लो। सबसे पहले भी कौन से काम हुई है जी में आप फील्ड में कूद के सबसे पहले उन कामों के महत्व दो? अब महत्व जो पहले तो हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जैसे एक रोड की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं आ पाते। हमारा बीमार व्यक्ति है, खटिया में लाद के लाते हैं, चलने में बड़ी समस्या है। और ये चंदला विधानसभा की आज की समस्या नहीं है। जब सत्यव्रत चतुर्वेदी हुआ करते थे तब भी कहा करते थे कि मैं इस रोड को चमका दूंगा, इस क्षेत्र को चमका दूंगा, नहीं चमक पाया, पिछड़ा का पिछड़ा। इसके बाद हमारे माननीय विधायक अहिरवार जी आए, उनने भी यही कहा, और वो पावरफुल थे, मंत्री भी रहे, लेकिन ऐसा कोनो काम नहीं करो जिससे क्षेत्र की गरीबी दूर हो। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि रोड की समस्या का समाधान हो। दूसरा एक सिंचाई की समस्या है जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। माननीय विधायक जी जो अहिरवार जी थे, रामदयाल जी, तो उन्होंने थोड़े से एरिया में पानी भिजवाया, चंदला के एक थोड़े से एरिया में पानी की व्यवस्था की। बाकी यहाँ जो गौरहार का एरिया है, पूरा बारीगढ़ का एरिया है, चंदला सरवई का एरिया है, ये पानी बिना बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। तो ये किसानों की बहुत ज्वलंत समस्या है और मैं पहला प्रयास मेरा दूसरा ये रहेगा कि किसानों को हर खेत में पानी भिजवाऊंगा, नहरों की व्यवस्था कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी लड़ाई क्यों ना लड़ना पड़े। मैं दूसरा प्रयास मेरा ये रहेगा कि किसान के हर खेत में पानी पहुंचे। इसके बाद स्वास्थ्य की समस्या है, डॉक्टरों की समस्या है। मैं पूरा ये प्रयास करूंगा कि हर हॉस्पिटल में पर्याप्त स्टाफ हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही करूंगा कि कोई भी विद्यालय ऐसा ना रह जाए जहां जो है शिक्षक ना हो, शिक्षक हो। और साथ ही से मैं ये प्रयास करूंगा कि यदि कोई शिक्षक लापरवाही करता है, पढ़ाई नहीं करता है और बच्चों के हितों पे ध्यान नहीं देता है, तो हम उनका भी विरोध करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कर्मचारी रहा हूं तो हमारा कर्मचारी गलत करे तो मैं उसके सपोर्ट में रहूं। तो ये शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की और ये बेरोजगारी की समस्या है। इसमें भी मैंने अभी बताया आपको कि ये जो खनिज का मामला है, ये पूरा इसका जो दोहन होगा ये क्षेत्र ही में होगा। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि कोई ना कोई उद्योग स्थापित हो क्षेत्र में, जिससे जो हमारे क्षेत्र का जो पलायन होता है, ये जो बेरोजगारी की समस्या है, वो बेरोजगारी समस्या का भी हम समाधान करना चाहेंगे। बड़ी नौनी बात कही है मास्टर साहब ने, और सिद्धांतिक रूप से सब जने जानते हैं कि मास्टर साहब ने कहूँ सिद्धांत से समझौता नहीं करूं। चंदला विधानसभा क्षेत्र को सौभाग्य हुई है कि अगर कांग्रेस ने टिकट दे दी तो एक ऐसा नेता उन्हें चुनने के लाने मिले जो वास्तव में दिन रात हमेशा उनके हित के लाने, उत्थान के लाने, कल्याण के लाने और क्षेत्र के विकास के लाने खड़ो रहे। अगर धोखे धंधे में, पैसे में, रुपये में, टकन में या भाई भतीजावाद में टिकट कांग्रेस नामा दे दे तो वह कांग्रेस को वनवास हमें लगा जारी बनो रहे चंदला में। यही से कांग्रेस की चिंतन करनी है कि अगर एक मजबूत विकल्प उन्हें चंदला विधानसभा क्षेत्र से मिल लो तो छोड़ना चाहिए। हालांकि जो दिन से मास्टर साहब को नाम चलो है चंदला क्षेत्र से, वो दिन से भाजपा में खलबली मची है। और भाजपा तो ठीक, कांग्रेस तो जो और इनके जो प्रत्याशी हैं, दावेदार इनकी पार्टी के, उनमें तो मची रहे। कैसे इतना मजबूत चेहरा और मजबूत जनाधार वालों नेता कांग्रेस के पास अभी तक उस क्षेत्र में ना हतो। और कांग्रेस में तो ठीक है, भाजपा में खलबल ही से मची। कैसे भाजपा के विधायक ने जो होते पे बो है, जो होते पे चरस बोई है, उस चरस के जो दुष्परिणाम है कि होते पे विनाश होगा, विकास तो हो नहीं पाओ। इसे उन्हें खलबली मची। अभी तो लगा तो चलो ऐसी वैसी प्रत्याशी आ जाए सो हमारे राजेश या को भी
निकाल ले जाए सरकार के नाम पे। लेकिन अगर केडी महासाब जैसी चट्टान कांग्रेस ने अड़ा दी अगर भाजपा के सामने, तो पसीना मार दे भाजपा के नेतन के जब सीट छोड़ावे के लाने। तो महासाब क्षेत्र की जनता से आपको क्या क्या वो रहे है जब आकर क्षेत्र में आप चूंकि दावेदारी कर रहे हो, क्षेत्र में आपके हो सकता पार्टी मौका भी देवे की स्थिति में, सर्वे में भी आपको नाम हो है, तो जनता के लाने क्या संदेश रहे आपको? अब जनता के लाने में यही संदेश देना चाहता हूं कि जनता एक बार मुझ पे विश्वास करे, चूंकि मैं कोई नया चेहरा नहीं हूं कि जनता मुझे जानती नहीं है, मेरे नाम से परिचित है, मुझसे परिचित है, और पूरा क्षेत्र का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां मुझे लोग जानते ना हों। तो मैं तो क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि पहले मुझ पर आप विश्वास करिए, और आप मुझे जानते हैं और मैं जनता को भी जानता हूं, तो एक बार जनता का यदि मुझे आशीर्वाद मिलता है तो जो क्षेत्र की एक गरीबी है, बेरोजगारी है, और जो एक उत्पीड़न की स्थिति भी चंदला क्षेत्र में काफ़ी रहती है, ये पलायन की स्थिति है, तो इसके लिए स्वास्थ्य की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, तो इन स्थितियों में निश्चित तौर पे मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ूंगा, और क्षेत्र की जनता को ये जो असुविधाएं हो रही हैं इनके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो शासन की योजनाएं हैं उनका भी ये देखने में मिल रहा है कि जो शासन की योजना है वो जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ नहीं मिलता, तो इसके लिए भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो पात्र व्यक्ति है शासन की योजना का लाभ उसे ही मिले। बहुत बढ़िया, जो बहुत अच्छी बात है, महाराज साहब का आत्मविश्वास से भरे हैं। और अगर पार्टी ने इनको कार्ड खेलना होता है चंदला क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से हम बता दें कि 2 4 6 विधानसभा ऐसी हैं जहां से सरकारें बनती प्रदेश की। पिछले बार कांग्रेस की सरकार बुंदेलखंड के नहीं 4-5 जिला की सीटें बनी थी, छतरपुर जिला की 4-5 सीटें इकट्ठी मिल गई थी, तो सरकार बन गई थी, वो कांग्रेस सत्ता में आ गई थी और भाजपा की विदाई हो गई थी। इस बार एक सीट की मारामारी है, वो अगर ऐसे प्रत्याशी चयन में सावधानी नहीं बरती गई तो दिक्कतें भी राजनीतिक दल की हुई है, जो उन्हें पता भी चल गया ऐसी स्क्रीनिंग कमेटी इनकी बैठ के हो रही। दिग्विजय सिंह अलग मंथन कर रहे हैं, अरुण यादव अलग कर रहे हैं, कमलनाथ अलग कर रहे हैं, फिर स्क्रीनिंग होने के बाद भोपाल से दिल्ली नाम जा रहा है, और उसके बाद सर्वे आधार पर तय करो जा रहा है कौन प्रत्याशी है। कांग्रेस की चुनौती जावी है कि भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले हम कितना मजबूत चेहरा उतार दें, और चंदला क्षेत्र में एक बड़ा विकल्प कांग्रेस के मिलगांव केडी महासाब के रूप में स्वाभिमान भैया लहरा विधायक चंदला क्षेत्र की हम नब्ज टटोलत रही।